Hello guys and welcome back to another part of candle reaction and it's going to be the part 3. So अपन ने क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे जो कैंडल रिएक्शन कर पढ़ रहे थे इस पर टाइम डिलेशन पे, ठीक है। अब तुम यहाँ पे नोटिस करो, अपन ने यहाँ पे जो ट्रेड करना सीखा था इस एक सिंगल कैंडल पे अपन ने टाइम को इस पे ट्रेड करना सीखा था एक बार, ठीक है। इसको हालांकि अपन इसको और आज वापस से पढ़ेंगे, ठीक है, और अच्छे तरीके से। मुझे पता है यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। हालांकि इसका हो चुका था लेकिन जो मेन पार्ट है वो इसका यहाँ पे दिक्कत होगा टाइम क्या बोलते हैं टाइम पीरियड के बेसिस पे, ठीक है ना। मतलब कि टाइम रिलेशन करना होगा, मतलब इधर से जो टाइम को अपन एक तरीके से रीड करेंगे उसके बेसिस पे। ओके, अब यहाँ पे जो कैंडल बन रही है, ठीक है, अभी स्टार्ट कर दे बिना टाइम वेस्ट करे। तो यहाँ पे जो कैंडल बन रही है तो मैं यहाँ पे नोटिस कर रहोगे कि किस तरीके से प्राइस मूव कर रही है अभी, ठीक है। यहाँ पे तुम प्राइस देखते रहना। ये तुम्हारा जो मैंने बताया था कल, एक तो यहाँ पे प्राइस देखने के बाद 10 सेकंड में आओ, उसके बाद यहाँ प्राइस देखो कौन सी प्राइस किसकी है, कैसे क्या टारगेट हो सकता है। एक ये था और दूसरा था स्ट्रक्चर बेसिस से, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर था, उसके बाद ये वाला कंसेप्ट था और ये था। तो अपन आज इसी को वापस रिपीट करेंगे। ओके ओके, सो अब यहाँ पे अपन को ट्रेड करना है, ठीक है। एक बार कैंडल ऑफ खत्म हो जाए पूरी, एक बार फॉर्म हो जाए 1 मिनट की कैंडल, उसके बाद देखते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स सी क्या रिजल्ट आ रहा है। ओके, इसने क्लोजिंग दी है 33 पे। ओके, 533 पे इसने क्लोजिंग दी है। उसके बाद यहाँ से आया है जंप सीधा कहाँ पे, इस प्राइस पे 25 पे। ओके ओके, 28 पे इसने होल्ड करा है, ठीक है। ओके, फिर से वापस पुश आ गया। ओके, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं। प्राइस को मत भूलना 28। ओके, अब इसका जो तुम्हें यहाँ पे प्राइस दिख रहा है बार बार 28 पर आने के बाद, तुम्हें इससे क्या समझ में आ रहा है, जो सेलर से 28 पे प्राइस रखना चाह रहे हैं या बायर से जो 28 पे रखना चाह रहे हैं। यहाँ पे तुम्हारा कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा, ध्यान रखना। तो तुम्हें ये प्राइस को कैसे पता करना है उसके लिए मैं अपन रेडी रहता पहले से। ओके, इसने दिए क्लोजिंग 37 पे। अब इसने न्यू प्राइस फॉर्म करी, ठीक है। यहाँ पे कौन सी प्राइस है पहले तुम देखोगे तो यहाँ पे चलो पॉसिबल हो सकता है सेलर्स हो, तो यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे सेलिंग दिख रहा है पहले। ओके, लेकिन टारगेट वाइज तुम्हारे कौन सा दिख रहा है भाई, ये वाला, तो तुम यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे मैं जल्दी से जाता हूँ 10 सेकंड में, ठीक है। अब मुझे जवाब मिलता है ये जो प्राइस है किसकी है, सेलिंग की है, ठीक है। अब क्या होता है, अब मेरे पास पता है दो चॉइस है। मेरे पास 5 सेकंड भी वेट कर सकता था, मैं 10 सेकंड भी वेट कर सकता था, लेकिन मेरे को प्राइस देखना था क्या हुआ है। जो पहली कैंडल थी वो यहाँ से सीधा लेके कहाँ पे गई, इस वाली पोजीशन पे। अब तुम यहाँ पे नोटिस करो ये कौन सी प्राइस है, जहाँ से बायर्स आया था, नहीं रिजेक्शन आया था बायर्स का, नहीं ये सेलिंग की ही प्राइस है, ठीक है ना। अब इसका मुझे कैसे पता, जो नेक्स्ट बायर आए इधर से रिजेक्शन लेके आए, इधर से, समझे, ये रहा। इससे तुम कहते अपन कहते हैं कि कैंडल रिएक्शन को एक्चुअल में इस तरीके से रीड करना, ठीक है। अपन कैसे भी बहुत सारे तरीके हैं रीड करने के, ठीक है। जो प्रॉपर जो मेन है तो चार ही, पहली बात तो है 4-5 ही है, वैसे तो इतना भी ज़्यादा नहीं है, 4-5 ही। ओके, जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको अलग तरीके से, ठीक है। पहला इन पे रीड करो, दूसरा स्ट्रक्चर को रीड करो, तीसरा टाइम के ऊपर, या मतलब यहाँ पे इसका जो प्राइस है, ठीक है, याद रखिए वहाँ पे टाइम के ऊपर याद रखो, ठीक है। ओके, और चौथा भी, उसका चौथा वो बनता बनेगा जब तुम आगे का थोड़ा कंसेप्ट पढ़ोगे, ठीक है ना। ओके, तो अभी तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्राइस बन रही है, इसे क्लोजिंग 26 पे दिया ना, 27 और 28 किसकी प्राइस थी, बायर्स की थी। ओके ओके, यहाँ पे अभी क्लोजिंग दे रहा है 508 पे, सॉरी 503 पे। ओके ओके, इसने 503 पे इसने क्लोजिंग दी अपनी, ठीक है। और रिजेक्शन कहाँ से लिया इसने, 500 से। अब मुझे पता करना है कि एक्चुअल में जो 503 प्राइस यहाँ पे रुकी है, ठीक है, और ये जो कैंडल अभी जस्ट नीचे जाके आई है ऊपर, ये प्राइस किसकी है। मैं 10 सेकंड में जाता हूँ, मुझे यहाँ का जवाब मिलता है ये जो प्राइस है ये सेलिंग की है, जो नीचे गई, मतलब कि टारगेट कौन सा है, मेन
मेरे को मेन टारगेट सेलर्स का दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे सेल की ट्रेड लगा दी। ठीक है, पहले कैंडल नीचे गई थी ना कि ऊपर गई थी पहले कैंडल? ये भी तो मेरे को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि जो प्राइस अपन टारगेट करता ना, पहले जब कैंडल बनते तुम्हें दिखती है अचानक से भाई अचानक कैंडल बन रही है, ठीक है, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना ऊपर जाते हुए, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है रीड करने में, क्योंकि मैंने देखा नहीं था बनते उस टाइम पे। कोई बात नहीं, लेकिन हो जाएगा ठीक। और इसके बाद तुम यहाँ पे देखो, ये जो प्राइस फॉर्म हुई यहाँ पे, कहाँ पे गया ये अब यहाँ पे अपना हुआ है लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने गलत रीड करा है, ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे गलत रीड करा है, कोई इसमें कोई वाली बात नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत ही रीड करा है। ओके, अब इसने क्लोजिंग दी थी, इस पे दी थी क्लोजिंग यार, 503 पे, और 502 पे इसने रिजेक्शन दिया, ठीक है। 503, ओके 503, यहाँ पे कोई प्राइस थी नहीं, नीचे आया था क्या नीचे स्टार्टिंग में, ये यहीं पे आया था ना 402 पे, तो ये तो मुझे सेलिंग की प्राइस दिखी, ठीक है। उसके नीचे कौन सी थी प्राइस? बायर्स की, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं आया। तो अब मैं टारगेट एक्चुअल में करूँ किसको, मुझे कैसे पता? मुझे तो ट्रेड लगाना था ना, और कैंडल आई कहाँ पे स्टार्टिंग में, पर मुझे एक पता डाउट लग रहा है, ये एक्चुअल में मुझे लग रहा है पहले बायर्स की तरफ गई है ये कैंडल, नहीं सेलर्स की तरफ गई थी, और ये जिस पोजीशन पे गई थी वो बायर्स की पोजीशन थी। बहुत बढ़िया, इसे कहता है गलत रीडिंग, इतना गलत रीडिंग कर दिया मैंने यहाँ पे, शिट। गाइस सॉरी, ये जो पोजीशन गई थी बायर्स की गई थी, सेलिंग पे नहीं गई थी, सॉरी, माय मिस्टेक, ओके, माय मिस्टेक, ओके। इसलिए मैं थोड़ा सा हो जाता है क्या, इसलिए मैं हमेशा 5 सेकंड देखता हूँ, और कोई ना, प्रैक्टिस के हिसाब से तुम 10 सेकंड पे लगे रहना अभी, कोई बात नहीं। चलो अब तुम यहाँ पे एक और देखना, अब यहाँ पे फॉर्म हो रही है कैंडल अभी, ओके, इसने 501 पे क्लोजिंग दी है, ठीक है। अपन को पता है 502 किसका था, बायर्स का, और 501 किसका होगा, सेलर्स का। लेकिन ये कैंडल आई है नीचे, यार कौन सी नीचे आई पहले ही देखना पड़ेगा, फिर से रुको। ओके, पहले सेलिंग गई, ठीक है, और क्लैरिटी तो अपन को अभी तो क्लैरिटी तो चलो, अब बेइज्जती नहीं हुआ, चलो ठीक है। अब ये प्राइस मेरे को किसकी दिख रही है? टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे मुझे सेलिंग दिख रही थी, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे गया था वहाँ पे, लेकिन क्या सेलिंग आ रही है वहाँ से? नहीं। तो अब इसका क्या मतलब निकालूँ मैं? अब मैं तो फंस गया ना यहाँ पे, मेरे को ट्रेड करना है किस पे? क्लोजिंग तो इसने दे दिया सेलिंग पे, ओके, और यहाँ पे जो पोजीशन पे आया था वापस किस पे आया था? सेलिंग पे। यहाँ पे इससे तुम्हें रिजेक्शन दिख रहा है यहाँ पे बाई का, लेकिन एक्चुअली बाइंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस ही है। और यहाँ पे तुम्हें कौन सी प्राइस दिख रही है? सेलिंग प्राइस दिख रही है, ओके। अब लेट्स सी क्या होता है। ओके, सेलिंग ही आ गई, चलो बहुत बढ़िया, मतलब इसमें अभी कोई रीडिंग में कोई दिक्कत ना होगा अपन को, ऑलराइट। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा नीचे पीछे हम आगे आगे पीछे हो रहा है, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है मेरे को रीड करने में, इतना आदत नहीं मेरे को मार्केट घुमाने की, ओके। अब यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, अभी ओके 72, 74, ओके 69, 67, ओके 67 पे बहुत ज़्यादा, 67 पे फ्लक्चुएट हो रहा था, उसके बाद 66 पे आया, उसके बाद वापस 69 पे। मेन टारगेट 69 है, ठीक है, 69 पे होल्ड किया तो मैं सेल करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो उसके बाद प्राइस वापस नीचे आ रहा है, ठीक है ना। ओके 67, फिर से 65, ओके 66 पे बहुत ज़्यादा होल्ड किया है, पर किसने होल्ड कराया है मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है ना, कि बायर्स ने कराया, सेलर्स ने कराया, आई डोंट हैव एनी आइडिया राइट नाउ, ठीक है, ऑलराइट। तो लास्ट सेकंड्स बचे थोड़े, 74 पे इसने क्लोजिंग दी है, मतलब कि यहाँ पे मैं एक सेल कर सकता हूँ, कहाँ तक के लिए? 69 तक के लिए। ये ऊपर से अंदाजा बता रहा हूँ, ठीक है, अब इविन होगी कि लॉस होगी इसका भी जवाब मिल जाएगा अपन को। चलो क्लोजिंग आपकी करी इसने 64 पे, है ना। चलो
64 प्राइस किसकी है? आई डोंट हैव एनी आइडिया। अब मैं पीछे जाके देखता हूँ, अंदाजा लगाता हूँ एक बार। $64 मेरे को बता रहा है सेलिंग की प्राइस है। 74, सॉरी 74। तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे कौन आने चाहिए? सेलर्स आने चाहिए। अब कभी कभार क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें पता है ट्विस्ट है, पता है क्या? ये जो तुम्हें प्राइस दिख रही है ना, एक्चुअली में सेलर्स आए कहाँ से? यहाँ से, समझे? तो यहाँ पे तुम्हें क्या समझ में आया? अब देखना है, यहाँ पे ट्विस्ट आएगा। ये देखो, बन गए बायर्स। ये रहता है सीन यहाँ का। क्लोजिंग कहाँ पे दिया? इधर 74, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ वापस से एक बार, इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें। बहुत प्यारा चीज़ है ये, बहुत प्यारी चीज़ है। अच्छे समझोगे ना तो भाई तुम्हारा बहुत फायदेमंद वाली बात है। कम से कम तुम इजी कंपाउंडिंग तो कर पाओगे। इसी प्राइस पे देखने के बाद तुम यहाँ पे भी समझ जाओगे क्या क्या चलता है। वो तुम्हारे दिमाग में कहता ना कि इमेज बन जानी चाहिए बस, और कुछ नहीं। ओके, ऑलराइट। अरे यार मैं भी ये इतने सारे मैं भूल जाता हूँ कहाँ कौन सा किसका है। हट तेरी भैंस की पूछ। ओके, 474। ओके, लेट्स गो टू 10 सेकंड। मैंने तुमको बोला यहाँ पे सेलिंग है, एक्चुअली में सेलिंग का है यहाँ पे। तो ये प्राइस किसकी निकली? बाइंग की निकली, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे भी बाइंग बता रहा है, ठीक है। ये क्लियरिटी थी अपन को। अब तुम यहाँ पे जाओ, ओके। अब यहाँ पे सीन समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? यहाँ पे आया, पहले कैंडल कहाँ पे गई? यहाँ पे, ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा देख के बताता हूँ क्या सीन है यहाँ पे। पहले कैंडल ने इतना करा, अब मैं इसको 5 सेकंड में देख के बता रहा हूँ। 17 पे था ना, 16 17 पे लगा रहा था मैं, ठीक है 17 पे। ठीक है, आई किसकी प्राइस पे आई? बाइंग की प्राइस पे आई, समझे? बाइंग की प्राइस पे आने के बावजूद भी यहाँ पे बाइंग का सपोर्ट लिया। उसके बाद सीन देखो, इतना सिंपल है, बोलो इतना सिंपल सा आपको समझना है बस, ठीक है। ये मैंने इतना इसलिए स्लो इसलिए समझाया ताकि तुम लोगों को वो कहता ना कि मतलब कोई फटाफट बता बता के भाग नहीं जाए, ठीक है ना। वो नहीं कर रहा मैं तुम्हें सामने, वो चीज़ समझा रहा हूँ अच्छी तरीके से कि मतलब क्या क्या रहता है। ओके, अगर कभी कभार तुम्हें डाउट हो तो 5 सेकंड में भी जाके देख लेना, ठीक है ना। और जो मैंने तुमको बोला है नहीं कि मतलब ये 5 सेकंड का इतना इंपॉर्टेंट क्यों रहता है, कि देखो हर बार कैंडल प्रॉपर है ना, बाइंग और सेलिंग प्राइस की एंट्री पॉइंट पे कभी आके क्लोज नहीं करता, ठीक है ना। मतलब करता है लेकिन ना हर बार नहीं करेगा, कहना मतलब, ठीक है ना। वो हमेशा सपोर्ट लेता है उस प्राइस पे जाने के बाद। तुमने कभी देखा होगा, यहाँ पे कोई कैंडल बन रही होती है, ठीक है। समझ लो तुम इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, ठीक है। तुम सोच रहे हो अरे वाह ग्रीन बनने वाली है, अब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तुम ग्रीन की लगा दोगे, ठीक है। ऊपर जाती है, यहाँ पे कहीं से रिजेक्शन लेके रेड बन जाती है, और तुम बोलते हो कि मार्केट मैनिपुलेट कर रहा है। ऐसे ही होता है ना। तो बस वो तीन चीज़ों से तुम समझ जाओगे क्या कहना चाहता हूँ मैं, और वहाँ पे कैसे क्या सेलर्स एक्टिव है। ओके, तो गाइस इस वीडियो में मैं इसको इसलिए इतना ही बता रहा था क्योंकि मुझे एक्चुअल में लगा था कि थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहिए किस तरीके से अपन इसको इस रिएक्शन को कैंडल के कैंडल रिएक्शन तो नहीं, मतलब टाइम के बेसिस पे अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको एक और पार्ट में खींच लिया था, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अपन मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 के अंदर। तो पार्ट 4 अब थोड़ा एडवांस होने वाला है, अब थोड़ा जो चीज़ें ना तो नेक्स्ट लेवल जाने वाली, ठीक है। तो अब थोड़ा भली तुम बहुत ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी मार्केट में। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सी या कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप अर्निंग। बाय बाय, सी या।